नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 5 ईयर प्लान से 99.9% क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो आपको 5 ईयर प्लान्स में किस किस चीज़ों पर फोकस करनी है। पहली बार जैसे पहला दूसरा कितने तो आए 5 ईयर प्लान्स आए अब तक, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स जैसे प्लानिंग कमीशन पहले इम्प्लीमेंट करता था, ये प्लानिंग कमीशन कब अबोलिश हो गया और नया वाला कब बना और क्या बना। कोई भी प्लान है जो दिया गया वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, इस चीज़ पे फोकस करना है। राइट टू एजुकेशन टू ऑल ये कब आया, गरीबी हटाओ कौन 5 ईयर प्लान में आया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 101% आते हैं, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को। देखिए सबसे पहले हो गया कि 5 ईयर प्लान्स है क्या। 5 ईयर प्लान्स जो होता है वो सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लान है दैट इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो मेनली क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि हम वो प्रमोट करना चाहते थे हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको। इसमें हम टारगेट पहले से ही फिक्स कर लेते थे कि इस 5 सालों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि हमारी ग्रोथ हो, ठीक है। अब इसका प्लानिंग बैकग्राउंड क्या होता है। ये जो आइडिया आया ना 5 ईयर प्लान वाला, वो किससे आया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आया है सोवियत यूनियन से, जिसे बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब देखिए, अब ये इंट्रोड्यूस इंडिया में कब हुआ, 1951 में। भाई इंडिया में जो 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान है वो 1951 से शुरू हो गया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने इसे इम्प्लीमेंट तो 1 साल पहले ही कर दिया था 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लानिंग कमीशन अबोलिश कब हो गया, ये कब खत्म हो गया। ये खत्म हो गया 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आप याद रखिए। 2014 में प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गया। इसके बाद रिप्लेस हुआ नीति आयोग से, NITI नीति आयोग। वो कौन से ईयर में, 2015 में, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनकी टाइमलाइन क्या है। सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 से। 51 से कब तक जाएगा, 56 तक जाएगा ना, 1956 तक। प्राइम मिनिस्टर इनके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो किसने भेजा, किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने टोटली फोकस किया कि एग्रीकल्चर कैसा हो, इरिगेशन कैसा हो। इसका जो मॉडल होता है ना, ठीक है, मॉडल जो होता है वो होता है हरोड डोमर मॉडल। अचीवमेंट क्या था कि भाई हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन किसी ना किसी तरह इंक्रीज की जाए। ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। अगर आप इरिगेशन से रिलेटेड बात करें तो इरिगेशन 2 प्रोजेक्ट आए उस टाइम, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड डैम, कि इनको बनाया जाए। ये क्यों, ये ऐसा क्यों किया जवाहरलाल नेहरू जी ने एग्रीकल्चर इरिगेशन पे, इसलिए फोकस किया क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस फूड क्राइसिस थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो टोटली बेस्ड था एग्रीकल्चर पर। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड 5 ईयर प्लान वो कब से शुरू हुआ, जब वो खत्म हुआ 1956 से लेके 1961 तक। प्राइम मिनिस्टर सेम ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट में भी थे, सेकंड में भी थे। उन्होंने टोटली फोकस किया हैवी इंडस्ट्री होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। ये मॉडल क्या था, महालैनोबिस मॉडल। उनका मेन काम था कि भाई जो हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे कि स्टील, कोल, मशीनरी, इन सब पे उन्होंने पूरा फोकस किया। तो सेकंड प्लान हो गया हैवी इंडस्ट्री। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से लेके 1966 तक। याद रखिए थर्ड 5 ईयर प्लान। इसके भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया 1964 में। उसके बाद, क्योंकि अभी तक 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद दूसरे आए लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। मतलब हमें बाहर से, दूसरे देशों से कुछ नहीं मंगाना, अपना खुद ही सब कुछ खुद बनाना है। लेकिन 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 उस समय फेलियर हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत बड़ा फेलियर था ड्यू टू चाइना वॉर एंड पाकिस्तान वॉर। इंडिया चाइना युद्ध हुआ था 1962 1962 में, और इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। तो ये इसी ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ है, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, ठीक है, जिसके कारण इसकी फेलियर हो गई। इस ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा सीवियर ड्रॉट पाया गया,
ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया 1966। अब उसके बाद देखिए जब ये फेलियर हो गया तो इसके बाद प्लान हॉलीडे वाला पीरियड आ गया। वो कब से कब तक आया, इस पे भी लास्ट टू लास्ट यूपीएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लान हॉलीडे वो था 1966 से लेके 1969 तक। उस समय इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए प्लान हॉलीडे कब आया, 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब देखिए 1969 से शुरू हो गया 1974 में। तो आप याद रखिए जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, जो फोर्थ था वो 74 में जाके ख़त्म हो गया, 4-4 है दोनों में। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चेंज हो गए। पहले 3 में जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो तीसरे में साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन चौथे वाले में हमारी इंदिरा गांधी जी आ गई। मेन फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। उन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी किया। जो कौन से ईयर में किया, 1969 में ही, जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला। अब देखिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिडक्शन करना चाहती थी वो। ठीक है। उसके बाद आ गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से लेके 1979 पे खत्म हुआ। पीएम हमारे सेम थे इंदिरा गांधी जी। फोकस उनका टोटली था पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया है, वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया है, गरीबी हटाओ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1978 में ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है ना, उसको एक प्रकार से टर्मिनेट कर दिया गया। किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या किया, अपना इंट्रोड्यूस कर दिया रोलिंग प्लान। नेक्स्ट आ जाइए सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, 1980 में शुरू हुआ, 1980 से लेके 1985। पीएम अगेन इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी देखिए फोर्थ में थी, फिफ्थ में थी, सिक्स्थ में थी। ठीक है। 3 इन्होंने भी किए। इनका मेन फोकस था सिक्स्थ में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इनिशियल फेज। वो चाहती थी कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो, टेक्नोलॉजी यूज हो, ये सब कुछ उनका प्लान था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट वन इज द सेवेंथ 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से 1990 तक हुआ। ठीक है। तो पहले 3 हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके बाद नेक्स्ट 3 एक प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद 7th वन आ गया। वहाँ तक 6 खत्म हो गए, 7th वन में आ गए राजीव गांधी जी, 1985 से 1990। राजीव गांधी जी प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इन सब पर ध्यान देते थे। तो मेन उनका था मॉडर्नाइजेशन एंड द कंप्यूटराइजेशन स्टार्टेड। उसके बाद एनुअल प्लान्स आया 1990 से लेके 1992 तक। देखिए एनुअल प्लान्स क्यों आया, उसमें क्या था भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो ये जो 5 ईयर प्लान है, इसको ये ख़त्म होने के बाद 5 ईयर प्लान नहीं बना, 1 ईयर प्लान बना 1990 से लेके 1992 तक। ऐसे ये एनुअल प्लान्स थे। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 8th 5 ईयर प्लान, जो कि 1992 से शुरू हुआ। मतलब एनुअल प्लान खत्म हो गए, उसके बाद 1992 से 1997 तक। राजीव गांधी जी सिर्फ 7th 5 ईयर प्लान में ही आए थे, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान में आए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, जिनका टोटल फोकस था एलपीजी रिफॉर्म, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। हाई ग्रोथ रेट चाहते थे वो। आप याद रखिए कि एक प्रकार से 1992 से पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और आई थी, वो भी 1991 में, जो कि इम्प्लीमेंट की गई। जब वो पॉलिसी आई तो उसके बाद ही ये सब कुछ एलपीजी रिफॉर्म वगैरह होने लगी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आता है, 8th प्लान में। नेक्स्ट वन इज द 9th 5 ईयर प्लान, जो आया 1997 से लेके 2002 तक। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, साथ ही साथ वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहते थे।
फिर 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से लेके 2007 तक। 10th 5 ईयर प्लान, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी जी और मनमोहन सिंह जी। टारगेट उनका था 8% जीडीपी ग्रोथ हो, साथ के साथ पॉवर्टी रिडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। नेक्स्ट वन इज द 11th 5 ईयर प्लान, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। आपको याद रखना है 11th, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इनकल्सिव ग्रोथ, वो मेन उनका फोकस था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, जो RTE एक्ट आया था वो आया था 2009 में, और जो किस प्लान के अंतर्गत आता है, इसी प्लान के अंतर्गत आता है 11th 5 ईयर प्लान में। तो क्वेश्चन बनता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, वो कौन से प्लान के अंतर्गत आया, 11th। उसके बाद लास्ट वन इज द 12th 5 ईयर प्लान। 2012 से लेके 2017 पे जाके ये 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, ये लास्ट है, ठीक है। इनके भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड द मोर इनकल्सिव ग्रोथ। दिस इज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर प्लान जो पहले प्लानिंग कमीशन बनाते थे, उसका नाम एक प्रकार से चेंज हो गया। नीति आयोग वो हुआ था 2015 में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जितना हो सकता है उसको रिवाइज कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।